वो भी क्या मंजर था। टेस्ट मैच अपने नहायत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया का क्राउड पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हार का मुंतजिर था। ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी 305 रन्स के ऊपर मौजूद थे। फिर जब गेंद सरफराज नवाज के हाथ में आई और सरफराज नवाज गेंद को हाथ में लिए बैट्समैन की तरफ भागे, तो यकायक सब तमाशाइयों पर खामोशी तारी हो गई। यूं महसूस हुआ कि गोया वक्त थम गया हो। गेंद बैट्समैन को आउट कर चुकी थी और बैट्समैन को यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे इतनी तेज रफ्तार गेंद ने अपने आखिरी लम्हे पर अपनी सिमट बदल डाली। इस गेंद को आज रिवर्स स्विंग का नाम दिया जाता है और हमारी आज की वीडियो का मौजू भी यही होगा। वो यादगार टेस्ट मैच पाकिस्तान सरफराज नवाज की शानदार बॉलिंग की वजह से जीत तो चुका था, लेकिन दुनियाई क्रिकेट में एक भूचाल सा आ चुका था। दुनियाई क्रिकेट को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान ने एक हारा हुआ मैच फतह में तब्दील कर दिया। इस फिनोमेना के लिए शायद उस वक्त की क्रिकेट की दुनिया तैयार न थी। रिवर्स स्विंग आखिर किस बला का नाम है और ये कैसे की जाती है? कैसे इतनी रफ्तार पर गेंद का रुख ट्रेडिशनल स्विंग से रिवर्स स्विंग की तरफ मोड़ा जा सकता है? इन सब सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। रिवर्स स्विंग साइंस के एक नहायत ही खूबसूरत असूल की एप्लीकेशन के तौर पर सामने आती है। ये नॉर्मली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी जाती है, जिसमें एक गेंद जिसको हम स्फीयर से तशबीह देते हैं, जब वो मादा हवा में एक परख रफ्तारी के साथ घूमती है तो ड्रैग और फ्रिक्शन जैसी ताकतें इसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। इन्हीं ताकतों की वजह से फ्लो पैटर्न्स, हवा के वो पैटर्न्स जो गेंद के साथ लगे होते हैं, वो तब्दील होना शुरू हो जाते हैं और गेंद रिवर्स स्विंग करती है। साइंस के इस शानदार फिनोमेना को और भी कई जगहों पर महसूस किया जाता है। आप में से जिन्होंने हवाई जहाज का सफर किया होता है, वो भी इस फिनोमेना में से गुजरते हैं। जैसे कि जब हवाई जहाज तेज हवाओं में लैंड हो रहा होता है, तब बाज दफा हवाई जहाज बहुत ही कम वक्त के लिए लेटरल साइड्स पर हरकत करता है और जिससे बाज़ औक़ात मुसाफिरों की चीखें तक निकल जाया करती। इसके साथ साथ जब कोई स्पेसक्राफ्ट या उड़न तश्तरी हमारी ज़मीन के अंदर दाखिल होती है, तो भी इस ड्रैग्स और लिफ्ट जैसी फोर्सेस का मुशाहिदा किया जाता है ताकि उस ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी महसूस की जा सके। इसके साथ साथ जब कोई स्नाइपर अपनी राइफल से एक बुलेट फायर करता है अपने टारगेट के लिए, तो वो भी इस ड्रैग और फ्रिक्शन फोर्सेस को अमल में लाता है ताकि अपने टारगेट को 2 मील दूर से अच्छी तरह से हिट कर सके। चूंकि हमारा मौजू क्रिकेट की रिवर्स स्विंग है, लिहाजा हम इसी में वापस आते हैं और क्रिकेट की ही बात करते हैं। ये नहायत ही कीमती फन दुनियाई क्रिकेट के अजीम बॉलर सरफराज नवाज ने दुनियाई क्रिकेट के शहंशाह इमरान खान को मुंतकिल किया, जो अपने ज़माने के एक अजीम फास्ट बॉलर थे। इमरान खान ने इस फन की बदौलत पाकिस्तान क्रिकेट को अरूज बख्शा और यूं पाकिस्तान अपना पहला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड मेलबर्न में इंग्लैंड के खिलाफ जीतने में कामयाब भी हुआ। इमरान खान ने ये फन वसीम अकरम और वकार यूनुस दोनों में मुंतकिल किया और वसीम अकरम और वकार यूनुस को कौन नहीं जानता। वसीम अकरम दुनियाई क्रिकेट के अजीम तरीन गेंदबाज हैं। वसीम अकरम के बारे में ऑस्ट्रेलिया के अजीम बॉलर शेन वॉर्न ने एक दफा कहा था कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी फास्ट बॉलर का तेज तरीन स्पेल जो देखा था, वो वसीम अकरम ने ही किया था इन्हीं के खिलाफ।
वसीम अकरम ने ये फन अपने साथ साथ वकार यूनुस को भी मुंतकिल किया। अर्ली 90s में टू डब्ल्यूज के नाम से वसीम अकरम और वकार यूनुस की जोड़ी बेहद मशहूर थी। जहां कहीं भी रिवर्स स्विंग का जिक्र हुआ करता था तो इन दोनों बॉलर्स का नाम सामने आया था। इन बॉलर्स के बारे में मशहूर था कि ये दोनों फास्ट बॉलर्स रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल करते हुए अजीम बैट्समैनों को इस तरीके से आउट किया करते थे कि बाज़ औक़ात तो विकेटें टूट जाया करती थी और अगर बैट्समैनों की किस्मत खराब होती थी तो उनके पाँव के अंगूठे। नाजरीन, अब आपको रिवर्स स्विंग के बारे में कुछ मज़ीद और गहराई में लिए चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से साइंस के कवानीन की पैरवी करते हुए क्रिकेट की ये गेंद विकेटों को हिट करने से पहले आखिरी लम्हे में अपना रुख तब्दील करती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल स्विंग बॉलिंग के बारे में बताता हूँ। जब एक फास्ट बॉलर अपने मैच का पहला ओवर करता है तब ज़्यादातर ये बॉलिंग हमें देखने को मिलती है। इस बॉलिंग की खास बात ये होती है कि ये बॉलिंग मैच के दौरान इस्तेमाल की जाती है जब बॉल नेचुरली तौर पे हवा में स्विंग होती है और जूं-जूं गेंद पुरानी होना शुरू होती है तब ये नेचुरल स्विंग खत्म होना शुरू हो जाती है। और बाज़ औक़ात तो यहाँ तक देखा गया है कि मैच के पहले 5 ओवर्स के बाद ही नेचुरल स्विंग गेंद से मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं जब गेंद कुछ ओवर्स मज़ीद पुरानी हो जाती है टेस्ट मैच के दौरान और गेंद की एक साइड रफ होना शुरू हो जाती है जबकि दूसरी साइड शाइनी, तो दूसरी स्विंग अमल में आती है। इसको बड़े समझदार फास्ट बॉलर इस्तेमाल करते हैं। ये भी रिवर्स स्विंग नहीं है, ये एक नॉर्मल स्विंग है जिसमें खास बात ये होती है कि अगर फास्ट बॉलर अपने हाथ की 2 उंगलियां रफ साइड पर रखता है और अंगूठा शाइनी साइड पर, फिर उसको एक खास अंदाज से 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से फेंकता है तो गेंद राइट हैंड बैट्समैन से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव होती है, या यूं समझिए कि गेंद रफ साइड से शाइनी साइड की तरफ हरकत करती है। अब हमारी गुफ्तगू का मौजू नहायत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है जहां से रिवर्स स्विंग का आगाज होता है और यूं मैच भी दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ चाहता है। जब गेंद मजीद कुछ ओवर पुरानी हो जाती है तो उसकी एक साइड रफ हो जाती है जबकि दूसरी साइड भी रफ ही रहती है, लेकिन दूसरी रफ साइड पहली वाली ज्यादा रफ साइड के मुकाबले में कम रफ होती है। इस वक्त अगर राइट हैंड फास्ट बॉलर गेंद को अपनी दोनों राइट उंगलियां ज्यादा रफ साइड पे रखे और अंगूठा कम रफ साइड पे, तो रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाएगी। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती। इसकी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जब बॉल बैट्समैन अपने सामने आता हुआ देखता है उस वक्त बॉल बिल्कुल सीधी आ रही होती है और ये बिल्कुल आखिरी लम्हे पे अपना रुख तब्दील करती है। अब हम इसको साइंसी नुक्ते नज़र से भी देखते हैं। असल में जब गेंद 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा में तैरती है तो हवा की जो रफ साइड होती है वहां पर एक खास लम्हे के लिए प्रेशर डिफरेंस फोर्स क्रिएट होती है। ये प्रेशर डिफरेंस फोर्स जो है ये फ्लो पैटर्न्स की मरहून मिन्नत होती है। आमतौर पर जो ज्यादा रफ साइड होती है वो हवा के अंदर करोड़ों मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स से जब टकराती है तो इर्ताश पैदा होता है जिससे हवा की छोटी छोटी लेयर्स उठ जाती है और इसको पुर करने के लिए गेंद की दूसरी साइड से हवा की लेयर आती है। इसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस फोर्स क्रिएट होती है। लेकिन
साइंस की ज़बान में ये नहायत ही पेचीदा अमल गेंद जब ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ तैरती है तब ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए साइंस के मुताबिक हम एक दूसरे फिनोमेना के थ्रू इसे पढ़ते हैं। इस दूसरे फिनोमेना का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें लेबॉर्ट्री के अंदर तजर्बात किए जाते हैं और नहायत ही कम स्पीड के ऊपर कंडीशंस का मुताला किया जाता है। इसमें एक ख़ास बात यह होती है कि एक ख़ास नंबर जिसको साइंस की ज़ुबान में रेनॉल्ड्स नंबर कहा जाता है, वो तयन करता है कि आया जो गेंद है ये लैमिनर फ्लो में है, ट्रांजिशन फ्लो में है या फिर टर्बुलेंट फ्लो में है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि लैमिनर फ्लो, ट्रांजिशनल फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो हवा के अंदर फ्लो की 3 इकसाम है जो कि हवा के अंदर तैरने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज में हायल होती हैं। जिस तरीके से साउंड बैरियर होता है, जहाँ पे एक जंगी जहाज अपनी तेज तरीन रफ्तार से आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा उड़ता है और साउंड बैरियर के दरवाजे से दाखिल हो जाता है, ठीक इसी तरह स्विंग बैरियर भी एक टर्म होती है जिसमें एक फास्ट बॉलर जब एक ख़ास रफ्तार से गेंद फेंकता है तो वो स्विंग बैरियर को पार करते हुए रिवर्स स्विंग के दायरे में दाखिल हो जाता है। अब हम इस वीडियो के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। आजकल क्रिकेट की दुनिया में इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ही वो दो वाहिद बॉलर हैं जो साइंस के इस शानदार असूल को इस्तेमाल करते हुए रिवर्स स्विंग करते हैं। माजी में जब दुनियाए क्रिकेट को इस ज़बरदस्त आर्ट की समझ ना थी तो इन्होंने पाकिस्तान के अजीम बॉलर्स पर बॉल टेम्परिंग के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान भी हुआ और जो कि सरासर गलत भी थे। अब जब दुनियाए क्रिकेट को इस आर्ट का पता चल चुका है, इस साइंसी असूल की समझ आ चुकी है, तो इन्होंने इसको बॉल टेम्परिंग का नाम देने की बजाय आर्ट का नाम दे दिया। या यूं कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि शायद क्रिकेट की दुनिया माजी के वक्त इस ज़बरदस्त आर्ट के लिए तैयार ना थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप घंटी के निशान को दबाइए और अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुक्रिया।